ये हम लोग फ्लाक से गुज़र रहे हैं और जैसे कि हमने कहा ये पार्ट 2 हमारा है इस यात्रा का। यहाँ पर बस स्टॉप में लोग बैठे हुए हैं। शुगर केन की यहाँ पर दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा सा ये शॉपिंग मॉल है। ये फ्लाक एक बड़ा जगह है, इस एरिया का एक शहर है। यहाँ पर प्लेग्राउंड है और कॉलेज है बगल में। ये कॉलेज है क्या है? कॉलेज है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत से कॉलेज हैं फ्लाक में। हाँ, महात्मा गांधी संस्थान, हाँ सेकेंडरी स्कूल, ओके ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ। और यहाँ मैं फ्लाक में ही आता था लगभग 10 वर्ष पूर्व वासुदेव विष्णुदयाल कॉलेज में योगा सिखाने के लिए। यहाँ पर एक फिलिंग स्टेशन दिखाई दे रहा है, इंजन, एक पत्थर का सुंदर घर। ये मुख्य बाजार है यहाँ का, फ्लाक का ना, मुख्य क्षेत्र है ये। यहाँ भी हर प्रकार की सुविधा है क्योंकि एक बड़ा शहर है। और चूँकि आज एक शनिवार का दिन है, काफ़ी दुकानें बंद भी हैं और अभी समय भी अधिक नहीं हुआ है। एम्बुलेंस गुजर रहा है बगल से। यहाँ भी एक सुपर मॉल, यहाँ पर एक चर्च है। यहाँ दोनों तरफ दुकानें हैं जो अभी प्रायः बंद हैं सभी। आफ्टर 10 o'clock सभी खुल जाएंगे। अभी सुबह के कितने 9:30 हो रहे हैं, अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं। इसलिए अभी दुकानें धीरे धीरे खुल जाएंगी। प्रातः का समय है। यहाँ का एक सुंदर जगह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भवन, दोनों तरफ दुकानें। धीरे धीरे लोगों की चहल पहल बढ़ रहे हैं। शहर होने के कारण यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं और आसपास के सभी लोग आते हैं। यहाँ का एक टैक्सी स्टैंड, काफ़ी बड़ा टैक्सी स्टैंड है और बगल में एक चर्च भी दिखाई दे रहा है। चर्च है ना अमर साहब, पुराना चर्च, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं और अभी भी शहर के ही भाग हैं। एक टावर है जहाँ से नेटवर्क मिलते हैं लोगों को। अभी दुकानें खुल रही हैं धीरे धीरे। शॉपिंग मॉल यहाँ पर दिख रहा है। पेड़ों की हरियाली है। अब लोगों का चहल पहल यहाँ दिख रहा है दोनों ओर। क्रॉसिंग, ये फ्लावर का छोटा सा दुकान, एक सुंदर भवन, दोनों ओर दुकानें। बैंक है यहाँ पर, बैंक ऑफ बड़ौदा, मॉरिशस कमर्शियल बैंक। यहाँ पर लीची बिक रही है। काफ़ी बड़ा जगह है। यहाँ भी इंडियन ऑयल के फिलिंग स्टेशन है। अभी दुकानें इधर अब खुल रही हैं धीरे धीरे। कहीं कारी यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर बिल्डिंग बनाने के सारे सामान बिकते हैं। शॉपिंग मॉल है यहाँ। यहाँ पर रोड लाइट जहाँ हमें रुकना पड़ रहा है। मॉरिशस में विशेष करके हिंदू, मुस्लिम, क्रियोल जो अफ्रीकन हैं
और साथ साथ चाइना से आए हुए लोग रहते हैं और सभी कम्युनिटी के लोग अच्छे संपन्न हैं और जीवन बड़ा ही अच्छे ढंग से बिताते हैं। सभी के पास सभी प्रकार की साधनें हैं और जीवन उनका सुखमय है। अब हम लोग बेले की ओर जाएंगे, किधर जाएंगे? सीधे हम लोग सीधे जाएंगे। ये फिलिंग स्टेशन यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर भारत का ये मॉरिशस का स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है। यहाँ भी शॉपिंग मॉल है। जेठा तुलसीदास की भी दुकान है। यहाँ काफ़ी बड़ा विनर शॉपिंग मॉल काफ़ी बड़ा है। यहाँ का बहुत प्रकार के सामान बिकते हैं। यही है मुल्ताज़ का एक पीला फूल, यही था। पीला है? हाँ देखिए वही है। यहाँ भी एक बस स्टॉप है। यहाँ पर ये इंडियन ऑयल का फिलिंग स्टेशन। इधर कुछ गार्डन है, या पोल्ट्री फार्म हाउस है। यहाँ पर एक कोविल है तमिल लोगों का, बहुत ही सुंदर है और उसको उन्होंने खूब अच्छा सजा दिया है। एक दूर चिमनी दिखाई दे रही है जिससे पहले शुगर केन जब लकड़ी से गुड़ बनाते थे। यहाँ भी एक कोविल है। तब उस समय इस चिमनी का उपयोग होता था जिसमें से धुआं निकलता था। और ये एक यूनिक है क्योंकि गोल है। नॉर्मली चौकोर होते हैं लेकिन ये चिमनी गोल है। और एक इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? सेमिने इसका नाम लगभग। और इधर अब दिखाई दे रहा है ये पहाड़ों का पूरा दृश्य दिख रहा है। ये मोका रेंज नहीं है, ये क्लेमासिया एरिया है। हाँ, क्लेमासिया के जो पहाड़ी इलाका है वो हम लोग अब दिखाई दे रहा है। उसी के आसपास हम लोगों को पहुंचना है। धीरे धीरे हमारी यात्रा जारी है क्लेमासिया के लिए। और इधर खेतों को जलाया गया है, गन्ने के खेत को, जिससे कि उसके पत्ते जल जाएं। यहाँ भी एक शुगर स्टेट है, छोटा सा मंदिर भी दिख रहा है। हाँ, जो क्यूपिप से बस आती हैं तो इधर से आती हैं शायद, क्योंकि हम उसी तरफ से आते थे। यहाँ पर फल है, नारियल वगैरह बिक रहे हैं यहाँ पर। एक बार हम जय साहब के साथ क्यूपिप के तरफ से आए थे क्लेमासिया। यहाँ भी रोड लाइट जहाँ पर हम रुक रहे हैं। यहाँ एक नया निर्माण हो रहा है कोविल का, दिखाई दे रहा है पीछे की ओर। पेड़ की ओट में नारियल का वृक्ष है यहाँ, जिसमें नारियल फले हुए हैं। और सामने उस पार बंगालो है या चर्च है, उस पर क्या है ये सब? बंगालो है ना, बंगालो है। टूरिस्टिक होटल जैसा है, अनेक हाँ रिसोर्ट है। लेकिन यहाँ से समुद्र दूर है ना। अच्छा, हाँ, सभी सुविधाएं वहाँ पर हैं जैसे होटल में होती हैं, इसी प्रकार से। एक तरफ शुगर के खेत है, पहाड़ है पीछे की ओर, और दाहिनी ओर आवासीय भवन है। सामने बहुत ही सुंदर अमलतास का गुलमोहर का पेड़, इसमें सुंदर ये फूल लगे हुए हैं। दूर तक पूरा फैला हुआ खेत शुगर केन के, और दूर है ये पहाड़ी इलाका। उस पहाड़ का कुछ विशेष नाम है कि माउंटेन रेंज था, नाम होगा।
ये बच्चे लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये लोग पढ़ते हैं ना अभी, तो ये लोग को नया नया है। और आप जब पढ़े होंगे तो भूल जाएंगे, कितना दिन याद रखेंगे। बस नहीं होता है। देवर हैवी व्हीकल्स। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन दिख रहा है, बहुत प्रकार के वृक्ष दिख रहे हैं वहाँ, और सामने दूर तक सब खेती खेती दिख रहे हैं। इस तरफ पहाड़ है और गन्ने के खेत हैं। इसमें सब्जियां नहीं लगी हैं ना, सब गन्ने के ही खेत हैं। कुछ लग होंगे। हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है कि गन्ने का खेत नहीं है वो। यहाँ भी एक शुगर स्टेट दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से रास्ता बनाया गया है लग रहा है कि प्राइवेट एरिया है। हाँ हाँ, आल्टो ना, आल्टियो शुगर स्टेट, बहुत पुराना। पहले फ्यूअल था। हाँ अच्छा। नाम चेंज कर दिया। ओह, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का एक पावर हाउस है। यहाँ से गन्ने काटे जा चुके हैं और उसके पत्तों को भी काट दिया गया है, तो इस छोर से खेत खाद बन जाएगा। ये दूर दूर तक ये खेत है। आल्टियो शुगर स्टेट का ही होगा खेत है सब, क्योंकि इस इलाका के सबसे बड़े वो शुगर स्टेट वही हैं। जैसे उधर वाकवा में वो है, क्या नाम है, वो गंगा तालाब तक फैला हुआ है उनका शुगर स्टेट, प्रसिद्ध शुगर स्टेट है वहाँ का। आगे कॉलेज है ना, ये जो दिख रहा है कॉलेज है। मुकुंद, आपके कॉलेज कब खुलेंगे? जनवरी? कब से? 9 जनवरी। ओके, यहाँ का कॉलेज है ये जो दिख रहा है, भवन हायर सेकेंडरी स्कूल, अर्थात इंटरमीडिएट तक पढ़ाई होती होगी इसमें। यहाँ पर एक बस स्टॉप है, क्या है, कैमदे मस्क। कैमदे मस्क स्टेट कॉलेज। ये गांव का भी नाम यही है, ऐसी वाला है छोटा सा। हाँ, दाहिने ओर सभी आवासीय भवन है, बाएं ओर खेत हैं, और बहुत अब नज़दीक आ गए हम लोग पहाड़ के। पहाड़ की तराई। यहाँ पर एक शिवाला है या काली माता मंदिर है, एक शिवाला है यहाँ का। खड़ा है एकदम रोड। सामने ठीक पहाड़ दिख रहा है, दोनों ओर आवासीय भवन। हाँ अच्छा, ठीक ठीक, फिर जोड़ दिया है दोनों को। ये गवर्नमेंट के बनाए हुए मकान हैं जो लोगों को दिया गया है। अब हम लोग गांव से बाहर आ गए हैं। हाँ, ये जगह है, इसका नाम कितने बार सुने थे। मस्ती का हाँ। हिस्सा है। अच्छा अच्छा,
लग रहा है। पावे, जैसे पावे, कहते हैं, हाँ, हाँ। हमारे पास पावे हो गए। पावे का कुछ मीनिंग है? हाँ, जहाँ पत्थर ज़्यादा है। अच्छा, पथरीली भूमि। हाँ, ठीक ठीक। मोशरमा में भी है ऐसा? जो इकबाल रोड है, पहले हाँ। पावे कहते थे उसको। तो वहाँ भी पत्थर है? होगा तब ना, नाम पावे के है। हाँ 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 यहाँ पर ही वो अनानास का स्टेचू। हाँ हाँ हाँ, बड़ा सा बना हुआ है। हाँ वहाँ, हाँ जहाँ वहाँ से गुजरेंगे ना। दिख रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। अब इस क्षेत्र में अनानास की बहुत खेती होती है। इसको जनाना यहाँ लोग बोलते हैं सामान्यतः। ये बड़ा सा बना हुआ एक उसका रूप है। अनानास प्रायः करके यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होता है और यहाँ स्थानीय लोग भी उसका अच्छा उपयोग करते हैं। जाली लगा हुआ लेक्सी। सामने पहाड़ है, जाली से लगा हुआ लीची। ये कौन सा गांव है? हाँ, कांदोमास पावे गांव का नाम है। अर्थात यहाँ की भूमि में ज़्यादा पत्थर मिलते हैं, इसलिए इसका नाम पावे रखा गया है। और एक फ्रेंच नेम है, फ्रेंच भाषा में पावे को पथरीली भूमि को कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अनानास बिक रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में होता है अनानास। लेकिन इस समय शायद मौसम उसका नहीं है ना, रेयर है। हाँ, उसका मुख्य मौसम बीत चुका है, ठंडी में होता है ज़्यादा। यूकेलिप्टस के पेड़। थोड़ा घुमावदार रास्ता है, क्योंकि गांव बसे ही इस प्रकार से हैं कि रास्ते थोड़े घुमावदार हो गए हैं। हाँ, पुराना गांव है। ये नारियल का पेड़ था और भवन नए बन गए हैं, लेकिन अभी भी भवनों का जो रूप है वो पुराने ही तरह के बने हुए हैं। सभी भवन कंक्रीट के हैं, लेकिन उनकी बनावट का जो रूप है वो प्राचीन स्टाइल का ही है। यहाँ पर अब केले और बनाना, केले को यहाँ बनाना कहते हैं, बनाना। अब हम लोग क्लेमासिया आ रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है क्लेमासिया। यहाँ भी भूमि पथरीली है और संभवतः यही कारण है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग केले की खेती करते हैं। और पूरा एरिया, जैसे सामने पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ की तराई में सभी जगह अनानास की खेती होती है। अनानास को अंग्रेजी में पाइनएप्पल कहते हैं और इसके बहुत चीज़ें बनती हैं। पाइनएप्पल के एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है प्रकृति का, और इसके अंदर संभवतः सब्जी आदि लगाते हैं। सभी तरफ दिखाई दे रहा है।
ये ऊपर भी सब केले का खेती ना, केला है सब, केला दोनों ओर लगे हुए हैं। मौसम यहाँ का अच्छा है, अभी वर्षा नहीं हो रही है, धूप खिली हुई है। इस तरफ गन्ने की खेती दिखाई दे रही है, दाहिनी ओर केले की पौधे, बाएं तरफ भी। अब बिल्कुल हम लोग पहाड़ के नज़दीक आ गए हैं। इधर कोई आवासीय क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर पथरीली भूमि, लेकिन लोगों ने शुगर केन की पौधे लगा रखे हैं। गन्ने की खेती यहाँ पर दिख रही है और केले भी। ये पूरा क्षेत्र अनानास और केले के लिए प्रसिद्ध है। जंगल में रविनाल दिख रहे हैं, रविनाल के पत्ते, रविनाल के पौधे, उसके पत्ते लगभग केले जैसे ही दिखते हैं, केले के पत्तों जैसा। राजेश साहब बोले थे वो भी जाना चाहते थे यहाँ क्लेमासिया। कभी नहीं गए? शायद किसी के साथ वो आए होंगे एक बार। उधर से कौन लाएगा साहब, बहुत दूर है ना। हम भी सेम नहीं है, सेम डिस्टेंस। हाँ, लेकिन कौन लाएंगे? केवल मैं ही तो एक बार आया उनके साथ, क्या नाम है, जय परमहंस साहब के साथ। वहाँ से निकलेंगे। हाँ, एक दिन उधर आकर तब चलेंगे, देखेंगे कैसे। हाँ, इजी नहीं है। जब आप हाईलैंड्स या उधर आए रहे होंगे तब जा सकेंगे। जब शुरू में मैं आया था, ये पूरा अनानास की खेती दिखाई दे रही है। अनानास, हाँ, अनानास की खेती है और अभी सभी पौधे हैं, बाद में इसमें फल आएंगे। यहाँ की सिमेट्री दिखाई दे रही है जहाँ पर शव दाह गृह है। अब हम लोग आ गए, ये टावर दिखाई दे रहा है नेटवर्क का, मोबाइल नेटवर्क का। और अब हम लोग क्लेमासिया गांव आ गए। लगभग हम लोग घर से चले थे 8 बजे और हम 9 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। लगभग 1 घंटा और 10 मिनट का समय लगा है। यहाँ का शिवाला है, यहाँ काली माता मंदिर है। ये रबड़ का पेड़ दिख रहा है, ये पीपल का पेड़ है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर पुराना। ये क्लेमासिया गांव काफ़ी प्राचीन गांव है मॉरिशस में, जहाँ पर अधिक लोग हिंदू हैं। यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा है। अशोक का पेड़, क्रिसमस ट्री, आम के पेड़। यहाँ पर घर के अंदर ही छोटा सा मंदिर इन्होंने बनाया है, जो भी भाई हैं। केले के पौधे दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रोग्राम किए थे हम। हाँ, अच्छा, हम भी आए थे। याद नहीं आ रहा है क्या कार्यक्रम किए थे हम लोग। वो बच्चे लोग को पुस्तक वितरण। हाँ, तब उसमें नहीं आए थे हम। नहीं थे? तब उसमें नहीं थे। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल है उधर। वहाँ पर नदी थी एक ना, यहीं पर तो है जहाँ से मुड़ते हैं। और आगे है जहाँ व्यक्ति खड़ा है शायद। हम लोग क्लेमासिया आ गए हैं और यही रास्ता नहीं था। वही था। मुझको ऐसा लग रहा है कि वही था। किसी से पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर निकलना पड़ेगा।
किससे पूछेंगे, हम कोई दिख नहीं ऐसे रहा। हो गया फिर वो हटा दिया। ये कुछ था लिखा हुआ। हाँ, मठिया स्ट्रीट लिखा है। लिखा है ये मठिया स्ट्रीट। यहाँ थोड़ा सा जैसे इसको जगह देंगे, ये रास्ता है जहाँ पर ये मठिया स्ट्रीट लिखा हुआ है, मठिया रोड। और इसी रास्ते पर वो कबीर साहब का आश्रम है। और ये जो दिख रहा है पत्थरों से बना हुआ, वहाँ भी वो पत्थर से बने हुए हैं। इलायची का पेड़ है यहाँ पर। हमारे संत लोग बतलाते हैं कि 1951 में ये मंदिर का निर्माण हुआ था, 1951 में। और उस समय 2 बैरागी लोग थे जो अपने नौकरी करने के लिए इस देश में आए थे। फिर यहाँ उन्होंने रहा, काम किया, पैसा मिला, उससे ज़मीन खरीदे और फिर उसके बाद उस मठ में झोपड़ी का निर्माण किए। Mais t'as pas inventé ça, ça m'étonne.